तो समरकंद में मोदी का महामिशन आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और हम आपको बताते हैं कि बस कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होनी है। 4:10 पर ये मुलाकात होनी थी, लेकिन ये विलंब हो रहा है। 4:30 बज चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये मुलाकात होनी है। द्विपक्षीय संबंध को बढ़ाने पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इशारा किया है, अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। आज जब एससीओ के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ तो साफ साफ तमाम देशों को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि भारत जो है उसका स्टैंड एकदम साफ है, वो अपने निजी हित की ही रक्षा करेगा जैसे कि बाकी देश करते हैं। अभिषेक उपाध्याय का मैं रुख करना चाहूंगी। अभिषेक उपाध्याय, इस समय क्या अपडेट आप मुझे बताएंगे समरकंद से? दिखाइए तस्वीरें। देखिए समरकंद से शोभना, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए कांग्रेस की बिल्डिंग है, ये हम उसी इमारत के सामने हैं जहाँ पर ये एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके हम अभी भीतर भी गए थे। एबीपी न्यूज़ पहला चैनल है जो इस समिट वेन्यू के भीतर पहुँचा था और भीतर से हमने पूरी तस्वीर दिखाई अंदर। अभी भी देखिए यहाँ आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अभी भी यहाँ जो डेलीगेशंस आए हैं उनकी यहाँ पर गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हुई हैं, पूरी तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी है। और अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है शोभना, जिसमें कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं एससीओ के वो और यहाँ के विदेश मंत्री उज्बेकिस्तान के वो बता रहे हैं कि समरकंद डिक्लेरेशन में क्या क्या है। जो बातें अभी हमारे टीवी चैनल के जरिए दर्शकों को पता चली हैं उन बातों पे जोर दे रहे हैं और कुछ और भी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। लगातार अभिषेक उपाध्याय जो कि समरकंद में मौजूद है, हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे वहां पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। और हम आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने साफ साफ रोटी और रोजगार की बात की। उन्होंने ट्रांजिट का अधिकार मिलना चाहिए सभी देशों को, ये कहकर पाकिस्तान के ऊपर निशाना साधा। और बहुत ही कैंडिडली उन्होंने ये भी कह दिया कि चुनौतियां हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी, समाधान हमें निकालना होगा। और देखिए ये तस्वीरें लगातार, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। टर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए एर्दोआन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन से भी बैठक की तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं। और बस अब इंतजार द्विपक्षीय मुलाकात का इस समय हो रहा है मोदी और पुतिन की, और अमेरिका की आंखें लगी हुई हैं इस बैठक के ऊपर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की बैठक का इंतजार सिर्फ पूरी दुनिया को नहीं, अमेरिका बहुत बेसब्री से इस बैठक का इंतजार कर रहा है, क्योंकि भारत ने अपना स्टैंड कहीं ना कहीं रशिया को लेकर क्लियर कर दिया है। जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ा उसी समय यह साफ कर दिया था भारत ने कि वो रूस की निंदा नहीं करेगा। यूएन में भारत ने रूस के खिलाफ वोट नहीं किया। संदेश साफ था भारत का कि भारत अपनी कूटनीतिक हितों की रक्षा करेगा। प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपना जो कच्चा तेल खरीदा था रूस से, उसको खरीदना बंद नहीं किया। भारत ने कहीं ना कहीं अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि रूस हमारा पुराना मित्र है और ये हमारे लिए बहुत अहम संबंध है। सबसे सस्ते जो हथियार है वो हम रूस से ही खरीदते हैं। अब हम आपको ये जो तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं और किन मुद्दों पर बातचीत समरकंद में हुई है या अब आगे की मुलाकातों में होगी, और वो ग्राफिक्स के जरिए, खास तौर पर ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं, वो ग्राफिक्स पर आप नजर डालिए। युद्ध के बाद ये पहली बैठक, यानी रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बाद एससीओ के मंच पर ये तमाम बड़े देश एकत्रित हुए हैं। भारत ने रूस की निंदा नहीं की, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था। भारत ने यूएन में रूस के खिलाफ मतदान नहीं किया। यूएन में रूस की वोटिंग जो हुई थी उसमें अनुपस्थित रहा था। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि रूस के साथ जो हमारे पुराने संबंध हैं हम उनके लिए हमेशा हितैषी रहेंगे। भारत बातचीत का हितैषी रहा है। जो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच हुआ, भारत ने अपना स्टैंड साफ किया, अपना ये कहा कि भाई ये जो पूरी लड़ाई है वो बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए सुलझानी चाहिए। रूस जो है वो भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर, और सिर्फ सबसे बड़ा हथियार सप्लायर ही नहीं है, सबसे सस्ते हथियार भी हम रूस से खरीदते हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये बड़ा रक्षा सौदा रूस के साथ किया है भारत ने। अन्य देशों के मुकाबले रूस से सस्ते हथियार, जैसा कि मैं बार बार आपसे जिक्र कर रही हूं। ये जो बैठक आज होने जा रही है, सबसे ज्यादा अगर किसी को खटक रही है तो वो अमेरिका को खटक रही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे रूस के ऊपर, उसके चलते अमेरिका की यही अपेक्षा थी पूरी दुनिया से कि सब रूस को अलग थलग कर दें, उसको अकेले छोड़ दें। लेकिन भारत ने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया था। रूस से जो आयात है वो 13% तक पहुंच गया है। सबसे बड़ा सप्लायर, ऑयल सप्लायर रूस बन गया है। फरवरी में ये आयात 2% था। तो ये लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। और मेरे साथ तमाम राजनयिक भी मौजूद है। राजीव रंजन जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। शंघाई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है राजीव रंजन जी। आप देख रहे हैं सीओ में ये तमाम देशों की मुलाकात चल रही है, लेकिन भारत और चीन के शी जिनपिंग
नहीं मिल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं मिल रहे हैं, कैसे समझें इसको? धन्यवाद आपका। अगर पहले देखें तो अगर आप गालवान का जो डिसएंगेजमेंट हुआ तो लग रहा था लोगों को कि शी जिनपिंग और मोदी जो हैं वो मुलाकात हो सकती है, जैसा कि जो डोकलाम मोमेंट था 2017 का वो रिपीट हो सकता है। लेकिन ये होने के बाद भी क्या हमारे रिश्ते सुधर सकते थे, ये इस पे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। तो कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि जो हमारे जो भारत और चीन के जो संबंध में जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है हमारा जो सीमा विवाद। और जब तक ये सीमा विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक हम अगर मैं जानता हूँ इसको, मैं कहता हूँ इसको कि हम रीसेट के लूप में फंस चुके हैं कि कभी आपका वाद विवाद होगा, फिर आप जो है वार्तालाप करेंगे, फिर से वही हालात होंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आप भारत और चीन को अब वो समय आ गया है कि अब ये फ्यूचर जनरेशन पे ना छोड़े और जो करंट जनरेशन के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी और यहीं का यहीं हल मतलब यहाँ आज भले ही ना मिल रहे हो समरकंद में, लेकिन कम से कम अपने अपने देश पहुंचकर मुलाकात को अंजाम देने की तरफ सोचना तो चाहिए। मैं वोरा साहब आपका रुख करना चाहूंगी। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए वहाँ मुलाकात नहीं हो रही है, दुनिया में क्या संदेश गया है कि भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है? क्या आपको नहीं लगता कि वैश्विक मंच पर ये जो संदेश जा रहा है दो पड़ोसी देशों के साथ, वो ठीक नहीं है भारत के लिए, भारत की कूटनीति के लिए? भारत की रियलिटी क्या है मैम, आपके संबंध दोनों देशों के साथ बहुत खराब है। पाकिस्तान के साथ तो फिर भी ठीक हो सकते हैं, चीन के साथ कैसे होंगे? कौन से देश हैं जो चीन के दोस्त हैं? आज मैं दाएं हाथ की उंगलियों पर गिन सकता हूं। नॉर्थ कोरिया भी उसका दोस्त नहीं है, कोई नहीं है उसका दोस्त, कोई भरोसा नहीं करता उस पर। इसको आप बहुत अहम समझिएगा। मिलने से क्या होगा मैम? अगर मिलने से संबंध अच्छे हो जाते तो मेरे पास 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है, एक में पिंग पोंग रह जाएंगे, एक में हमारे साहब रह जाएंगे। रोज मिलिए, भोजन साथ करिए, लंच साथ करिए, डिनर साथ करिए। मकसद क्या है मीटिंग का? क्योंकि हम भरोसा नहीं कर सकते। आप मीटिंग करेंगे, उसके बाद आप चीटिंग करेंगे। चाइना की बात कर रहा हूं, क्या फायदा है उसका? बार बार हमने ये देखा है। नो ट्रस्ट मैम, अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में ट्रस्ट होना चाहिए, ये नहीं है। इसीलिए अगर हम बात नहीं कर रहे, सारी दुनिया को पता है क्या हुआ था गालवान में जब हमारे 20 बच्चे शहीद हुए थे। उनके बहुत हुए थे, उस पर भी वो झूठ बोलते हैं, तो कोई भरोसा नहीं। पाकिस्तान का तो आपको पता है वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका, वो तो नॉन स्टेट है, तो इसीलिए बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है उनके। ठीक है नामियार साहब, आज कनेक्टिविटी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और ये हम सब जानते हैं कि अगर हमें सेंट्रल यूरोप जाना है तो हमें पाकिस्तान की तरफ से ट्रांजिट नहीं मिलता और लंबा सफर तय करना पड़ता और बहुत दिक्कतें हैं व्यापार को लेकर और तमाम देशों के लिए है। ये जो एक संदेश इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, क्या पाकिस्तान इसे समझ पाएगा? समझ रहा है? ज़रूर पाकिस्तान समझ पाएगा, लेकिन वो समझ पब्लिकली वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि समझ रहे। और उन पे वैसे तो ये मुझे लग रहा है समरकंद से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात अब से कुछ ही मिनटों के अंदर शुरू होने जा रही है। लेकिन इस मुलाकात के ऊपर अमेरिका के बाइडेन प्रशासन की भी लगातार नजर बनी हुई है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से लगातार यह खबर मिल रही है कि किस तरीके से इस मुलाकात को अमेरिका भी देख रहा है, क्योंकि एक तरफ क्वाड के अंदर अमेरिका का बेहद करीबी रणनीतिक साझेदार है भारत, और किस तरीके से यह मुलाकात होगी, क्या कुछ बातचीत होगी और ये सारी चीजें, इसके ऊपर शोभना आप भी जानना चाहेंगी एक्सपर्ट से कि क्या आखिर होता है इस मुलाकात में। बिल्कुल ठीक है प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी खबर के लिए। और जैसा कि प्रणय कह रहे हैं, बस कुछ ही मिनटों का समय बाकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।